अगर आप अपने वर्कआउट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं तो इससे बेटर चीज नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी से आता है मोमेंटम और मोमेंटम से फॉर्म होती हैं हैबिट्स। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी लाइफ है ना वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं। काफी सारे यंगस्टर्स में बहुत जोश होता है और उन्हें लगता है कि भाई कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमें वर्कआउट मिस करना चाहिए। जब मैं यंग था मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है और धीरे धीरे लाइफ में पता लगता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर हमें लाइफ में कैसे हर चीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एक चीज याद रखिए कि अगर आपकी पूरी लाइफ एक पिज्जा है ना, तो आपका जो वर्कआउट है या फिटनेस है वो उसमें से एक स्लाइस है, वो पूरा पिज्जा नहीं है। आपकी लाइफ के बहुत सारे स्लाइसेस हैं। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जिसमें डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंट भी हैं, आपकी वर्कआउट्स की पूरी हैबिट है, बहुत सालों से आप प्रॉपर वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपको वर्कआउट्स को मिस करना पड़े। कई बार ये आपकी चॉइस के थ्रू होता है, कई बार प्रेशर होता है और कई बार जरूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी ओकेजन्स या रीजंस जिसमें अगर आप वर्कआउट मिस कर रहे हैं तो इट इज ओके। ऐसे केसेस में वर्कआउट बिल्कुल मिस करा जा सकता है क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल सिकनेस एंड इंजरी। अगर आप बीमार हैं तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए रिकवरी। अगर आपको माइनर फीवर है या कोल्ड है तो कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगे अगर आप अपने को प्रॉपर रेस्ट देंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जोश में आप बीमारी में हैवी इंटेंस वर्कआउट करके आएंगे तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो वर्सन हो जाएगी, बिकॉज उस टाइम आपकी इम्यूनिटी काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिमिलरली अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, लेट्स से आपको फ्रैक्चर हो गया या आपका कोई लिगामेंट टियर हो गया, टेंडन टियर हो गया, मसल टियर हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसको मल्टीपल इंजरीज हो गई, तो ऐसे केसेस में तो वर्कआउट के आपको अपने नॉर्मल एक्टिविटी से भी ब्रेक चाहिए होता है। तो यहां पर आपकी रिकवरी आपकी पहली प्रायोरिटी है। जो सेकंड ओकेजन आती है वो है सिकनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको प्रॉपर अटेंशन देनी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपकी क्लोज फैमिली में कोई फैमिली मेंबर टफ टाइम से गुजर रहा है तो ये आपकी जॉब नहीं है, आपकी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप उसका साथ दें, उसको हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कार्डियोवैस्कुलर इश्यू है, कोई ऑर्थोपीडिक प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, और या फिर ऐसी कोई इलनेस है जिसमें उसको प्रोलॉन्ग्ड केयर चाहिए, ऐसे केसेस में उनको अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए होता है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर कोई एक्यूट इलनेस की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से फैमिली मेंबर जो है वो बेड रिडन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे एक छोटे समय के लिए बहुत एक्यूट इलनेस होती है जहां पर उसको केयर की जरूरत होती है। और ऐसे केसेस में आप ये नहीं कर सकते कि अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ के बोले कि भैया मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है, बाकी तुम देख लो। और ये इशू भी बड़ा सेंसिटिव होता है। देखिए, अगर फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इनिशियल डेज पे स्पेशली अगर आप जो है वो केयर टेकर हैं मेन फैमिली के, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत मेंटल टेंशन होती है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेस जो है वो सिर्फ इलनेस का नहीं आता है। आपको अपना वर्क भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली मैनेज करनी है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं और साथ साथ अपनी हेल्थ को मैनेज करना है ताकि आप बाकी चीजों को मैनेज कर पाएं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो सारी चीजें और सफर करेंगी। तो इसलिए ये बहुत डाइसी सिचुएशन होती है। ऐसे केसेस में जो आपके वर्कआउट्स हैं वो हमेशा एक स्टेप बैक ले सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज जब होती है फैमिली में तो इनिशियली कुछ समय लगता है, कुछ हफ्ते महीनों भी लग सकते हैं आपको शेड्यूल से एडजस्ट होने में। कुछ समय के बाद आपको समझ में आ जाता है कि भाई, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई एल्डरली है, वो बहुत बीमार है, अब आपको पता लग जाएगा विद इन कपल ऑफ मंथ्स के उनकी जो रेगुलर हमारे को टेक केयर करनी है, मेडिकेशंस हैं या उनके बाकी जो केयर करनी है वो किन किन टाइमिंग्स पे करनी है। उसी हिसाब से फिर आप अपने ऑफिस का काम, अपने बाकी काम, अपनी फिटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आपको वो चीज समझनी है, उनको आपके टाइम की जरूरत है, उस समय आप अपना वर्कआउट अगर मिस करें तो वो आपकी मॉरल ड्यूटी है। थर्ड जो रीजन होता है वो होते हैं एग्जाम्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या मैं रेगुलर वर्कआउट कर सकता हूं? देखिए, इसमें कोई सिंगल आंसर नहीं है। पहली चीज तो टेस्ट और एग्जाम हर हफ्ते तो होते नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हर माइनर टेस्ट के लिए आपको ब्रेक लेने की जरूरत है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे 1 घंटा भी आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप कोई टेस्ट आ रहा है अगले दिन 2 दिन में तो आपको उसके लिए भी ब्रेक चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन जहां पे आपके मेन फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, लेट्स से आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है। और उस
उस टाइम अगर आप कुछ समय के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप अगर प्रॉपर फोकस से स्टडी करें तो ऑफ कोर्स जो है आपके रिजल्ट्स मच बेटर होंगे, ठीक है। और आप दोबारा तो बोर्ड्स देंगे नहीं लाइफ में, वो अलग बात है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा भी देंगे, लेकिन हम प्रे यही करेंगे भैया दोबारा बोर्ड्स ना दें। तो आपका 100% फोकस आपके एग्जाम्स पे होना चाहिए। उस समय एग्जाम से कुछ समय पहले, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने बताया आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ब्रेक ले सकते हैं। डोंट वरी, आपके मसल मास को इतना मेजर लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे आपके एग्जाम्स खत्म होंगे, आप यंग हैं, गो बैक टू योर जिम एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेन बैक एवरीथिंग। जो चौथा रीजन होता है वो होता है मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। हम सब लोगों की लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं और इन टाइम्स में हमारे को उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर डेडिकेशन और फोकस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, आपकी जॉब चली गई या आप किसी रीजन से हेवी डेट में आ गए, तो प्रायोरिटी होती है इन सिचुएशंस को सबसे पहले सॉल्व करना। और जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उस टाइप के मेंटल प्रेशर के साथ मैक्सिमम लोग वर्कआउट पे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय लाइफ में एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी फैक्टर आ जाता है। और जितनी एक इंडिविजुअल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, अनसर्टेनिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो एक अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी फैक्टर होगा, अगर आप मैरिड हैं तो वो बढ़ जाएगा, अगर आपके बच्चे हैं तो वो और बढ़ जाएगा, अगर आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट हैं तो वो और बढ़ जाएगा, अगर आप पे लोन्स चल रहे हैं तो और फर्दर बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे समय में एक सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए होता है। और जैसे मैंने बताया, ऐसे केस में मेंटल एग्जॉशन भी बहुत हाई होता है। सो इस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चैनलाइज हो। इस समय अपने वर्कआउट्स को आप एक स्टेप पीछे रख सकते हैं कुछ समय के लिए। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या ईज डाउन हो जाती है, यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्कआउट्स। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस शॉर्ट टर्म रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से आपका वर्कआउट अगर स्किप होता है तो इट इज ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग है और आपके बच्चे हैं, लेकिन वाइफ जो है वो किसी रीजन से ट्रैवल कर रही है या काम कर रही है, तो आपको अपने बच्चों की टेक केयर करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई माइनर इंजरी या वुंड हो गया, मैं प्रॉपर फ्रैक्चर या टीयर की बात नहीं कर रहा हूं, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, स्प्रेन आ गया, बैक में पुल हो गया, ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इस केस में अगर आप वर्कआउट टेम्पररी मिस कर रहे हैं, इट इज स्टिल ओके। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में एक चीज आती है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। देखिए, अपनी एक्सरसाइज को मिस करना जो है वो अल्टीमेटली हमें एज एन इंडिविजुअल पता होता है कि क्या वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं अपने वर्कआउट्स को मैनेज कर सकता हूं, मैं वो 45 मिनट्स टू 1 आवर दिन में निकाल सकता हूं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अपनी सिचुएशन को खुद इवैल्यूएट करिए। आपको किसी को आंसर नहीं देना है, अपने को आंसर देना है। जो सामने शीशे में इंडिविजुअल है ना, उसी को आंसर देना है। बी ट्रू टू योरसेल्फ, दैट्स इट। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।